नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है। तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। वजन कम करने के आसान तरीके। सुबह उठिए, 1 घंटा फुटबॉल खेलिए, आधा घंटा योगा कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए। छोटे मोटे घर के काम जैसे बैंक में जाना, सब्जी लेने जाना, फोन का और बिजली का बिल भरने चल कर जाइए। खाने में ज्यादा से ज्यादा सूप और सलाद खाइए और शाम को वॉलीबॉल खेलिए। वॉलीबॉल? ये क्या होता है? सेठ जी, आपको बैडमिंटन पता है? कौन बैडमिंटन? सेठ जी, बैडमिंटन कोई अंग्रेज ऑफिसर नहीं, खेल है। आपने जितेंद्र जी का वो गाना देखा है? हाँ देखा है, तो उसका क्या? उस खेल में जितेंद्र जी जो खेलते हैं उसे बैडमिंटन कहते हैं। अच्छा, तो ये वॉलीबॉल बैडमिंटन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रैकेट और फूल नहीं होता। एक फुटबॉल जितना बहुत बड़ा बॉल होता है। अच्छा, वो ऐसा ऐसा खेलते हैं वो? हाँ, वही। ओ, मुझे लगा वॉलीबॉल मतलब अपने वाली के साथ बॉल से खेलने का कोई खेल है कि क्या? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा है, वैसा नहीं है, वरना मेरे वाली तो मुझे ही बॉल बना के खेले ऐसे है। वजन कम करने के लिए ये सब करने से आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा। बोलो। अरे भाई, ये सब करेंगे तो फिर काम धंधा कब करेंगे? जेठालाल, जेठालाल कैसे हो तुम? मजे में? आप? मैं भी मजे में हूँ। नहीं, आप मजे में हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप है कौन? अरे, मुझे नहीं पहचाना? भाई नहीं पहचाना इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे जेठालाल, मैं कनू हूँ। कानू, तू? क्या हो गया तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो तू कनू में से नन्नू कैसे हो गया? क्या? अरे कलिंगर जैसा था, उसमें से ये ककड़ी जैसे कैसे हो गया? सेठ जी, शायद वजन कम किया होगा। बैठिए। हाँ, बैठ भाई बैठ। ये क्या मतलब? सच में मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। ये वजन कम किया तूने? हाँ। बाप रे, कैसे कम किया इतना वजन? जेठालाल, थाने के पास एक बड़ा गांव है। क्या बात करता है? थाना के पास मिलने वाले वड़ा पाव काका के वजन कम किया तूने? अरे जेठालाल, वड़ा पाव नहीं, वड़ा गांव। वहाँ तनमन कुदरती उपचार केंद्र है और मैंने नैसर्गिक पद्धति से वहाँ उपचार करवाया। जेठालाल, पूरे 1 महीने में वहाँ रहा। ओहो, घर से दूर 1 महीना तो वड़ा पाव वड़ा गांव थाना में रहा। कितना पतला हो गया है तू। इतना पतला होने में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ मतलब शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वजन कम होते जाता है वैसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन खतरनाक पतला हो गया है तू। हाँ, तो पुराने कपड़े इतने ढीले हो गए कि नए सिलवाने पड़े। लेकिन एक बात है जेठालाल, वहां से आने के बाद एकदम स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें भी अपना वजन कम करना है तो तुम भी वहां चले जाओ। मेरी तरह तुम्हारा भी वजन कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे इतना वजन कम नहीं करना है भाई। हाँ, अगर सेठ जी ने आप जितना वजन कम कर दिया तो सेठ जी एकदम कॉलेजियन लगेंगे। हाँ, मुझे तो भाई व्यापारी ही दिखना है। मेरा तो 7-8 किलो कम हुआ तो भी बहुत है। अरे फिर तो तुम्हें सिर्फ 10-15 दिन ही रहना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन हाँ जेठालाल, वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अरे बाप रे, ठंडी के मौसम में सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं काम करता हूँ, मैं गर्मी की सीजन में जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, आपको तो एसी की आदत है। वहाँ एसी है? नहीं, एसी क्या, वहाँ तो पंखा भी नहीं है। एकदम नैसर्गिक वातावरण। वो तो सेठ जी, ठंडी में जाना ही उचित रहेगा। फिलहाल मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपका अभी दुकान में जाना उचित रहेगा।
तो कृपया आप फौरन यहाँ से दुकान में जाइए। अरे कनू को क्या देख रहा है, जा भाई। ओह अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे लगा आप इनसे कह रहे हैं। मेरी आंखें आज अचानक भेंगी हो गई है, जो इनको कहने के लिए मैं यहाँ देख के बोलूं, हैं? फिर तो सेठ जी आज आपकी आंखें नहीं, जुबान भेंगी हो गई है। आपने मुझे आप कहा, आप मुझे कभी आप नहीं कहते ना। अरे भाई तू जाना भी यहाँ से। ये हुई ना बात। तू में जो मजा है वो आप में कहाँ। ये बाघा एक नंबर का रमकड़ा है। वैसे वो सही कह रहा है जेठालाल, गर्मी में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बारिश में वहाँ कीचड़ बहुत हो जाता है। अगर सच में तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यही बेस्ट टाइम है जाने का। क्या है जेठालाल, मुंबई की भागदौड़ में तो वजन कम होगा नहीं, और कुछ भी शुरू करने के लिए आज से अच्छा और कोई दिन नहीं होता जेठालाल। चलो। अरे क्या चलता हूँ, बैठ बैठ, ठंडा मंगाता हूँ। नहीं जेठालाल, अब मैं नियम से खाता पीता हूँ। ये तो बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे और यहीं से गुजर रहा था, तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। अच्छा चलो। और हाँ जेठालाल, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, जाके आओ वहाँ, मजा आएगा। ठीक है, चल चलता हूँ। चल ठीक है। वैसे कनू ने बात तो पते की, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, पर जिस तरह से मुझे मेरे वजन की वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज घर जाने से पहले फैसला करना ही पड़ेगा। हाय पापा, अब आ गए। क्या लगता है? आ गया। बैठे ना जरा। पापा, चल के आने में मजा आया ना? वैसे दादाजी, कल मुझे स्कूल में छुट्टी है, तो मैं आपके और पापा के साथ दुकान तक चल के आऊंगा। अब फिर तो मैं भी आऊंगी साथ में। अरे भाई, मेरी बारात नहीं निकलने वाली है, जो सबको आना है। और वैसे भी मैं दुकान चल के जाने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? पैरों में मेहंदी लगाने वाला है? नहीं, मैं घर से जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप चलने से बचने के लिए घर छोड़कर जा रहे हो। दया तू शांति रख, तू शांति रख। जेठिया तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? बाबूजी बैठिए बैठिए। टप्पू बैठ बैठ। बाबूजी, दया, टप्पू, कल मैं ठाणा के पास तन मन कुदरती उपचार केंद्र है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जा रहा हूँ। क्या? वहाँ तन की शुद्धि और मन की शुद्धि के साथ साथ वजन भी कम होता है। टप्पू के पापा, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। बताया तो सही। कभी? अभी। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तू जेठिया ही है ना? तू और कुदरती उपचार केंद्र में? ए भाई, तेरे जैसे खाने पीने के शौकीन और आलसी जीव के लिए वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। जेठिया, यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन नहीं है बापूजी, मैं वजन कम करने के लिए गंभीर हो रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा जोश तोड़ रहे। आप बापूजी ही है ना? टप्पू के पापा मसालेदार खाना त्याग करके सादा खाना खाए और शरीर को कष्ट दे, ऐसा तो सपने में भी ना करे। और फाफड़े जलेबी के बगैर तो टप्पू के पापा रह ही नहीं सकते। जरूर कोई गड़बड़ है। दया,
तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं सच में तन मन कुदरती उपचार केंद्र ही जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप वजन कम करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी आपका ख्याल रखने के लिए। मैं भी। अरे भाई क्या है, जहाँ जाऊँ वहाँ मैं भी करके सब आने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई वहाँ परिवार वालों को आने की परवानगी नहीं है, बहुत कड़क कायदे हैं वहाँ के। मैंने फोन करके मेरी बुकिंग करवा ली है, कल सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। अरे बहू, जेठिया का वजन कम होगा, ये तो खुशी की बात है। तू रो क्यों रही है? हाँ, और मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। जैसे टप्पू 2-4 दिन पिकनिक पे जाता है, वैसे मैं जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। टप्पू पिकनिक पे जाता है तभी कैसा तो हंसते हंसते उसे विदा करती है, ठीक वैसे ही कल मुझे तो हंसते हंसते विदा करेगी, ठीक है? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आपको वहां तक छोड़ने के लिए आएंगे, मना मत करना प्लीज। अरे वो तो हम जाएंगे ही बहू। लेकिन टप्पू, दया, सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मैं कहाँ और क्यों गया हूँ। क्यों पापा? हाँ क्यों भाई, सबसे छुपाना क्यों है? एक तो तूने वहां जाने का ऐसे अचानक फैसला ले लिया और अभी सबसे छुपाने को कह रहा है। जेठिया सच सच बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे बापूजी कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या है, मैं वजन कम करने जा रहा हूँ, वहां से वजन कम करके आऊंगा तो सबको सरप्राइज दूंगा। अगर वजन कम नहीं हुआ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन सोसाइटी में सभी लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँ क्या? अरे बोल देना मैं दुकान के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गया हूँ, सब यकीन कर लेंगे। लेकिन प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज। मतलब तू हमसे झूठ बुलवाएगा? बापूजी मैं वजन कम करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना मन मक्कम करके अपने शरीर पे जुल्म करने जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों से दूर, बिल्कुल अकेले। तो आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है। दया। ठीक है, मैं अब की बैग पैक करती हूँ। अरे नहीं नहीं दया, वहाँ सिर्फ पहने हुए कपड़े में ही जाना है, बाकी वहाँ खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब कुछ वो लोग देंगे। घर की कोई चीज ले जाना मना है। जेठिया कितने बजे जाना है वहाँ? बापूजी 7 बजे निकलना है। ठीक है, चल टप्पू, सुबह जल्दी उठना है तो सो जा। ठीक है बापूजी। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट।